तो बच्चों, let us see the question. It is assertion reason type question in which four options are there. Option A is correct if both statements are correct, and statement 2 correctly explain statement 1. Option B will be correct if both statements are correct but statement 2 does not explain statement 1 correctly. Option C will be correct if statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option D will be correct if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Okay. What are statements? हम दोनों statements को एक एक करके देखते हैं और उनका रिलेशन चेक करते हैं. Statement 1 says the overall rate of a reversible reaction may decrease with increase in temperature. ये एक रिएक्शन है. इस रिएक्शन की ओवरऑल रेट आर टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. ओवरऑल रेट का मतलब हुआ आर एफ माइनस आर बी. अगर टेम्परेचर बढ़ाने से आर एफ घटने लगे और आर बी बढ़ने लगे तो घटता हुआ आर एफ और बढ़ता हुआ आर बी, इनके बीच में डिफरेंस कम होने लगेगा और नेट रेट कम होने लगेगी. इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ओवरऑल रेट कम हो सकती है. बट ये कब होगा? जब आर एफ कम होने लगे और आर बी बढ़ने लगे. व्हाट डज स्टेटमेंट 2 से? When the activation energy of forward reaction is less than that of backward reaction. इसका मतलब है जब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की लेस है बैकवर्ड रिएक्शन से, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड, इस रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, देन इंक्रीज इन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन की स्पीड तेज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से. ये रिएक्शन फास्ट होने लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और ये रिएक्शन उतना फास्ट नहीं हो पाएगी. जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेट ज्यादा होती है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कम है तो आर एफ ज्यादा होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कम होगी. हाँ, अगर इसका उल्टा किया जाए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा होती और बैकवर्ड रिएक्शन की कम होती, तब ये घटना घट सकती थी. So statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So which option is correct? Option C is correct. I hope you understood. Best of luck.